जय हिंद। क्लास 8 की ज्योग्राफी कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था। देखिएगा तो हमने टॉपिक्स कवर कर लिया। आपके लैंड रिसोर्सेज हमने कवर कर लिया, फिर हमने सॉइल रिसोर्सेज को कवर कर लिया। आज दोस्तों हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, वाटर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे हम। ठीक है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा, उसको मैं कल करवा दूंगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो आपकी कल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों ये। ठीक है, एनसीईआरटी वैसे भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ख़ास करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो पता ही है कि कितनी डिमांड में रहती है एनसीईआरटी, तो पढ़ा करिए। ठीक है, तो वाटर के बारे में हम देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, अगर 3/4 हिस्से की बात करें हम, पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है आपका सरफेस है, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, पर सारा पानी पीने लायक है नहीं है। 97.3% तो आपका ओशंस है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसमें फ्रेश वाटर आता है। उस फ्रेश वाटर में भी कितना पी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो 3/4 आपका जो अर्थ की सरफेस पे आपका क्या पाया जाता है, पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम आगे। द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका देखिएगा तो ओशंस वगैरह हैं। ओशंस की अगर हम सिर्फ बात करें तो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को ये कवर करते हैं। ठीक है, और ओशंस में आपको जैसे भी बताया काफ़ी सारी आपको प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोरल रीफ्स के बारे में सुना ही होगा आपने। प्लांट्स ही तो है कि वो, बस सब फर्क इतना है कि समुद्र में ओशंस में पाया जाता है। फिर एनिमल्स भी आपको देखिएगा तो कितनी प्रजातियों की एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगी, कितनी तरीके की स्पीशीज़ की आपकी फिशेस देखने को मिलेंगी। बहुत प्रकार के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी, किस तरीके से वो रह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा तो एक अलग टॉपिक हो गया। चलिए, तो आपने ये समझा कि रिच वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ आपको देखने को मिलती है ओशंस वगैरह में। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%, और फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2.7% है। उसमें भी अगर देखिएगा तो आपका 70% जो हिस्सा है इसमें, यानी रफली मान लीजिएगा तो 1.8% के आसपास, 1.8 to 1.9% जो हिस्सा है इस फ्रेश वाटर का, ये क्या है, या तो ये देखिएगा ग्लेशियर्स है या तो आइस शीट्स हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन एरियाज हो गए। ठीक है, फिर आपका हिमालयस वगैरह में हो गए जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इसको हम डायरेक्टली यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 गिलास पानी भरना हो तो चलो ग्लेशियर से भर के ला सकते हैं। ठीक है, भर के ले आते हैं, वैसे ये लॉजिक नहीं बना, चलिए फिर भी। ठीक है, तो आपको 2.7% इस पृथ्वी पे अगर देखिएगा तो फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर कितना सीमित है, पर देखिएगा तो हमारा पॉपुलेशन जो है हमारी पृथ्वी पे कितनी बढ़ती जा रही है, डिमांड लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। इंडस्ट्रियल देखिएगा तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी वाटर की आपको पता ही है यूसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होगा। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर आपका अवेलेबल है। ठीक है, और शायद यही 1% ही है जो ह्यूमन यूज़ के लिए देखिएगा तो फिट बैठता है। ये बेसिक सी चीज़ें थी। आगे जो आपका कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक होगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि देखिएगा तो मैंने आपको 7th में भी वाटर जो चैप्टर था वो पढ़ाया था। तो वाटर आपको उसमें मैंने बताया था कि वाटर देखिएगा तो आपका एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, रीन्यू कर सकते हैं हमेशा। रीन्यू कैसे कर सकते हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल देखिएगा तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको भी पता होगा। ठीक है, इवापोरेशन होता है। ठीक है, क्लाउड्स बनते, क्लाउड्स कंडेंस होंगे तो प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, फिर पानी नीचे आएगा, फिर ये प्रक्रिया पूरी वाटर साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन भी देखिएगा तो कई प्रकार के होते हैं, स्नो, रेन एक्सेट्रा, आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो ये आपकी वाटर साइकिल होगी। एग्जाम्स वगैरह में अगर पूछ लिया जाए वाटर साइकिल बनाने के लिए तो डायग्राम बना दीजिएगा बढ़िया सा, पहाड़ वहाड़ दिखा दीजिए, क्लाउड्स दिखा दीजिए। ठीक है, सूर्य देवता को दिखा दीजिए, और पूरी जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक शार्क दिखा दीजिएगा, इस जैसी देख रहे हैं, कितनी शार्क ही है ना। हाँ, तो ये आपने वाटर साइकिल देखी। वाटर साइकिल एक क्या है, एक जरिया है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का, देखिएगा तो एक जरिया बन जाता है वाटर का। आगे चले हम। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in process of production। देखिएगा तो मानव जो लोग हैं ना,
हम लोग जो इंसान लोग हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी पीने के लिए, ठीक है, नहाने धोने के लिए या फिर कुछ कपड़े वपड़े धोने, इसके लिए हम देखिएगा तो पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर का यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी में भाई साहब जब खाना खाने के लिए पेट जो हम भरते हैं, अपना खाना खाते हैं हम, उस अन्न को उगाने के लिए भी तो यार पानी लगता है ना, ठीक है। तो प्रोडक्शन में भी देखिएगा तो कितना सारा पानी जाता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में, अब प्रोडक्शन कई तरीके के कहीं भी जगह हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी देखिएगा तो पानी का यूज़ होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में तो जम के पानी का यूज़ होता है। फिर इंडस्ट्रीज़ में आपको वाटर का यूज़ देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखिएगा, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में आपको, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी आपको वाटर का यूज़ होता हुआ दिखता है, ठीक है। थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स आर दी अदर यूसेजेस, ठीक है, रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स, ठीक है, रिजर्वॉयर्स वगैरह भी हम बनाते हैं, डैम्स वगैरह भी हम क्रिएट करते हैं, आपको पता ही है, रिवर्स वगैरह पे। तो ये कुछ देखिएगा तो वाटर के यूजेस हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है। कैश क्रॉप्स बताइएगा तो एक एग्जांपल दीजिएगा कैश क्रॉप का, कैश क्रॉप का एक एग्जांपल दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। कैश क्रॉप का एक एग्जांपल दीजिए, थोड़ा आप भी एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दिखाया करिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ी जा रही है, ठीक है। अब भाई साहब देखो, जब जनसंख्या बढ़ रही है जनाब तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? खाने की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी। उसके साथ साथ में इंक्रीज़ हो रहा है आपकी अर्बनाइजेशन, देखिएगा तो इंक्रीज़ हो रही है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे लोगों की देखिएगा तो क्या बोलते हैं उसे, इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको इंप्रूव होता है दिखेगा। देश अगर तरक्की कर रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ये क्या है, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर जो है उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, आइदर ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। या तो पानी एकदम ख़त्म होते जा रहा है या वाटर पॉल्यूट होते जा रहा है। वाटर पॉल्यूट की भी देखिएगा तो काफ़ी सारी आपको देखने चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। और भी चीज़ें पानी में पता नहीं क्या क्या डाले जा रहे हैं, केमिकल्स वगैरह, ये सब जो पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं रिवर के साथ, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है। तो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर वाटर सोर्सेज, वाटर भी ख़त्म हो रहा है, पानी भी ख़त्म हो रहा है। पृथ्वी पे रफली अगर मानिएगा, एक आपको मैं डेटा दूँ तो रफली मान के चलिए 1 बिलियन ऐसी पॉपुलेशन है ना जिनको पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की क्या हालत है। पानी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे पानी एकदम सही मात्रा में, पर यूज़ कैसे कर रहे हैं हम उससे ये भी डिपेंड करता है। अब बारिश होती है, उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं पर ऐसी बह जाती है, तो वो भी देखिएगा धीरे धीरे हो सकता है आगे काम चले। अभी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने काफ़ी साल देखिएगा तो मैं शायद बहुत पहले जब 6ठी-7वीं में था तब मैंने पढ़ा था। अब कितने घरों में दिखता है, ज़्यादा दिखता भी नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कम, पानी बह जाता है, ठीक है, छत पे गिरेगा, छत से आया नाली में होते हुए निकल लेगा, फिर वो अपना समुद्र में मिल जाएगा। तो ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सारा खेल देखिएगा तो घूम फिर के पॉपुलेशन का ही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें देख के चलना पड़ेगा। तो ये अपने वाटर के कुछ यूजेसेस जाने, ठीक है, और पानी कैसे ख़त्म हो रहा है, क्या क्या यूजेस हैं वाटर के, तो ये हमने देखा। अब आगे चलते हैं हम, चलिए। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो पानी की देखिएगा जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आपके सामने देखिए, पहली बात तो ना ये जो लोकेशंस वगैरह होती हैं ना, इसके लिए मैप वगैरह रख लीजिएगा ना, तो थोड़ा बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मदद कर देगा आपकी। तो देयर इज़ अ स्कार्सिटी इन वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पृथ्वी पे आपको काफ़ी जगह ऐसी दिखेंगी जहाँ पे आपको पानी की कमी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर अफ्रीकन रीजन देख लीजिएगा, अफ्रीकन रीजन देख लीजिएगा, ठीक है, जो इक्वेटर के आपको आसपास दिखेगा। फिर आपका वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया में आप देख सकते हैं, साउथ एशिया में देख सकते हैं। वेस्ट एशिया में आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी पानी की कमी है, ठीक है, पाकिस्तान में पानी की कमी है। फिर आप देखिएगा तो अफगानिस्तान में भी आपको पानी की थोड़ी बहुत कमी दिखेगी। फिर आपका साउथ एशिया हो गया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूएसए का पार्ट हो गया। फिर उसी के नीचे जाइएगा तो नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये सारी कंट्रीज़, ये सारे जो जगह हैं, ये क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं वाटर सप्लाई की शॉर्टेज, फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज ये लोग फेस कर रहे हैं। अब इसके कुछ कारण होंगे, वो भी देख लेते हैं। अब वो कारण क्या है, दस वाटर शॉर्टेज में बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब देखिए, एक तो कारण हो सकता है नेचुरली कि क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेशन, एक तो क्लाइमेट चेंज का भी असर है, ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा तो रेन पैटर्न जो था, ठीक है, जो मानसून का जो पैटर्न था अपने अगर कंट्री में बात करें, ये भी थोड़ा बहुत आपको चेंज होता हुआ दिखा, ठीक है। मानसून आपको लेट आया और लेट तक रहा, ये हमें इस साल देखने को मिला, पिछले साल भी देखने को मिला था। अब वहीं देखिएगा तो सीजनल चेंजेस भी होते हैं, सीजनल चेंजेस देखने को मिल रहा है। हो सकता है किसी साल प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही हो, बारिश नहीं हो रही हो, तो ये नेचुरली हो गया। क्लाइमेट चेंज भी एक देखिएगा आजकल इसका फैक्टर बनता जा रहा है। और दिस स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। या इससे क्या मतलब, एक और तरीके से वाटर की देखिएगा तो सप्लाई क्यों मतलब कम हो रही है, या तो हमने वाटर को देखिएगा तो ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया है, हद से ज़्यादा ही मतलब यूज़ कर दिया। मान के चलिएगा आपको नहाना है, आप नहा सकते हैं 20 लीटर पानी में भी, पर आपने क्या किया 100 लीटर पानी की बैंड बजा दी, ठीक है, तो फिर आपने ओवर एक्सप्लॉइट किया ना, दिक्कत की। उसके बाद कंटेमिनेट कर दिया हमने वाटर सोर्सेज को, पॉल्यूट कर दिया, ठीक है, जहर भर गया केमिकल वेस्टेज वगैरह डाल के, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह डाल के, तो इसमें भी हमने देखना पड़ेगा, तो इससे भी दिक्कत आ रही है। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको देखने को मिल रही हैं काफ़ी रीजन्स वगैरह में, और इसके क्या कारण है हमने ये देखे। आगे चलते हैं हम, ठीक है। कुछ ऐसा है, पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है दोस्तों। इस इमेज को अगर ध्यान से आप देखिएगा ना, पानी पृथ्वी पे बहुत है, पर सारा पीने लायक नहीं है, और जो पीने लायक है उसको तो हमने ओवर एक्सप्लॉइट करके कंटामिनेट करके दिक्कत कर ही दी है। फिर ये देखिएगा तो ऐसी सीन होगा, ड्राई रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके कुछ कारण हम देखते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत हम देख लें। इवन दो वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। अगर देखिएगा ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि वाटर क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी क्या है दोस्तों कि ओवर यूज़ के कारण और पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है, हमने इसी रिसोर्स को अनफिट बना दिया अपने यूज़ के लिए। पॉल्यूट करे जा रहे हैं, वेस्ट करे जा रहे हैं, ओवर यूज़ करे जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं घर में तो मैंने देखा हुआ था कि कभी जाता था, बहुत देखा वैसे तो मैंने, कि नल खुले हुए मतलब पूरे तो नहीं, पर टप टप वो पानी जो गिरता रहता है ना, बूंद बूंद, उसका भी देखिएगा तो आपके इस किताब में एक फैक्ट दे रखा होगा, वो पढ़ लीजिएगा डिड यू नो करके, तो आपको पता चल जाएगा। वो बूंदे बूंदे गिरती रहती हैं। अब वो बूंद आपको लग रहा होगा कितना पानी गिर रहा है, पर सोचिए पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कितने पानी वेस्ट हो रहे होंगे ऐसे। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स, ठीक है। फिर आपको ये भी देखिएगा तो सीवेज हो गया, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो पानी में जो गिरते हैं, इससे वाटर कंटेमिनेट होता है, ठीक है, पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ज़्यादातर जो ये केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब हो गया आपका जल्दी इन्वायरमेंट से जाएंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर तक रहेंगे, और वही पानी अगर हम पी लेते हैं बॉडी में चले जाता है तो दिक्कत करते, तबीयत ख़राब होती है, तरह तरह की बीमारी होगी। फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, खाएंगे, फिर ठीक होंगे, फिर वही पानी पियेंगे, तो ये दिक्कत है ना। ये भी देखिएगा तो एक साइकिल चलती रहती है। आगे चलते हैं, तो ये कुछ मेजर कारण से 3 हमने चीज़ें देखी। अब इसके कंजर्वेशन की हम बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अब इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। जो ये एफ्लुएंट्स हैं, यानी जो मटेरियल्स है, केमिकल्स वगैरह, ये जब तक पानी में मिलें उससे पहले क्या करें, कुछ प्योरीफायर टाइप का लगा दो, ठीक है, ताकि देखिएगा तो वाटर पॉल्यूशन ना हो सके, तो ये हम कर सकते हैं। फिर आगे देखें, वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रेनिंग, ये तो सेम चीज़ कॉपी होगी, सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये कॉपी होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा, देखिए तो वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखिएगा कंजर्व करने का, तो वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है नहीं, आपकी किताब में दे रखा है। उसके कारण क्या होगा ना, देखिए जब वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो जो सॉइल होती है ना, पानी क्या करेगा, ये जब जड़ें क्या करेंगी, पानी को होल्ड करके रखेंगी जल्दी से, सब मतलब पानी अगर आ रहा है तो उसे जाने नहीं देंगे, उसे थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, सॉइल के थ्रू होते हुए ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, सीधे वो नीचे नहीं चले जाएगा। तो इनका भी देखिएगा तो एक काम होता है, भाई पेड़ वेड़ लगाओ, बहुत ज़रूरी है, पेड़ हर चीज़ का जुगाड़ है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग आपने बचपन से सुना होगा, फिर भी बता दूं। मान लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग है, बरसात हो रही है, छत पे पानी गिर रहा है, तो कुछ आप ऐसा से सिस्टम बना दे कि पाइप छत पे जो पानी गिर रहा है वो नाली वगैरह के होते हुए ओशंस वगैरह में ना मिले, वो सीधे क्या हो, कुछ पाइप वगैरह का सिस्टम लगा दो, ठीक है, कि पाइप के थ्रू होते हुए अंडरग्राउंड आपकी स्टोरेज में चले जाए, ठीक है, या टंकी में चले टंकी कह रहा हूँ, ठीक है, टंकी में चले जाए, जिस पानी का बाद में क्या करो, यूज़ कर सको, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये भी एक देखिएगा तो कंजर्व करने का एक तरीका अच्छा खासा। तीसरा देखिएगा, द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज
लॉसेस बाय वाटर सीपेज, ठीक है। कैनाल्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं कैनाल्स को। पाइप के सिस्टम समझ लीजिए, जो कैनाल्स होते हैं ना वो क्यों बनाए जाते हैं, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट वगैरह बना देती है, ठीक है, जिसमें आप पानी यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर खेती के लिए। अब उसमें क्या है कि उसमें पानी बहुत वेस्ट हो जाता है। अब उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोग क्या कर सकते हैं, पाइप सिस्टम बना सकते हैं, पाइपलाइन के सिस्टम बना सकते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू जो कैनाल से जो पानी है वो आपके सीधे फील्ड में आए, उससे पानी की भी बचत होगी, आपका भी काम हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स बना सकते हैं। स्प्रिंकलर्स देखिएगा दोस्तों, जब मैं स्कूल में था तब ये स्प्रिंकलर मेरे भी देखिएगा तो स्कूल के जो आपका जो ग्राउंड होता है, गार्डन होता है, वहाँ पे लगा हुआ था। आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, इस टाइप के होते हैं स्प्रिंकलर्स, ठीक है। ये गोल 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 घूमते हैं, ठीक है, और इसमें देखिएगा तो बरसात की तरह पानी निकलता है, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा बारिश हो रही है। तो इससे भी क्या होता है, पानी की बचत होती है, ज़्यादा पानी एक साथ रिलीज नहीं होता है, इससे भी पानी की बचत हो रही है, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लूसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो इसीलिए तो स्प्रिंकलर्स आप लगा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हो गया कंजर्व करने का। नेक्स्ट देखिए, इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। अब देखिए कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे ड्राई एरियाज़ है, ठीक है, राजस्थान वगैरह का एरिया, इवेपोरेशन देखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम या ट्रिकल सिस्टम इरिगेशन सिस्टम होता है, उसे लगा सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पाइप जो बिछा रखी है ना, इसमें क्या करेंगे ड्रिप सिस्टम में कि ये जो पानी है ना, पानी इस पे कैसे, इन जो पौधों में की जड़ों में या पौधों में पानी कैसे पहुंचेगा, ये बूंद बूंद जो पाइप लगी है ना, मान लीजिए ये जो आपका ये लगा हुआ है, ये पाइप है, इससे बूंद बूंद करके, एक एक बूंद करके इसमें क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी जाएगा, जिससे क्या हो रहा है, पौधे को तो पानी मिल जा रहा है, साथ साथ में देखिएगा तो ड्रॉप ड्रॉप जब जा रहा है तो एक साथ पानी भी यूज़ नहीं हो रहा, पानी की भी बचत हो रही है। तो थोड़ा खर्चा आएगा पाइप वाइप सिस्टम बिठाने में, पर फ्यूचर में देखिएगा तो काम भी है, पानी की बचत हो रही है, और क्या चाहिए यार, ठीक है, पानी की बचत हो रही है। तो ऐसी चीज़ें अगर जल्दी देश में अगर जल्दी लग जाएंगी तो सोच लीजिए कितनी पानी की बचत हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक देखिएगा तो कुछ 4-5 आपके कंजर्वेशन मेजर्स थे वाटर को प्रोटेक्ट करने के। आज का इतना ही था, वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने जाना, वाटर क्यों पॉल्यूट होता है, वाटर की कितनी मात्रा पृथ्वी पे है और कितनी पीने लायक है, कितना फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, और जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से कितना हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा आखिर वाटर पॉल्यूट क्यों होता है। पॉल्यूट होता है तो कहीं हमने जगहों के बारे में जाना जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वाटर की, ठीक है, अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, पानी की दिक्कत देखने को मिल रही है, उसके भी कई कारण हमने देखे। फिर सब देखने के बाद हमने कुछ कंजर्वेशन मेजर्स देखे कि आखिर हम क्या मेजर्स ले सकते हैं वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वाटर को सेव करने के लिए, तो ये भी हमने देखा। अब आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, पानी को सेव करिए यार, ठीक है, पेड़ पौधे लगाइए, लगा सकते हैं तो, वैसे तो लगा नहीं सही थे, ठीक है, सकते की बात नहीं है, यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लगाने होंगे, पेड़ पौधे लगाइए। जब तक आप लगाएंगे पेड़ पौधे तब तक आप समझिए कि मतलब सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। पानी वानी बचाइए, ज़्यादा वेस्टेज मत करिए पानी की, ठीक है। ये तो सब कहते हैं कि पानी की वेस्टेज मत करिए, आप भी बोलते बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करिएगा ना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करा करिए। अब ऐसा नहीं है कि पानी की वेस्टेज आप नहीं करना चाहते तो सर्दी का मौसम वैसे ही है तो कह दे कि नहीं यार 1 महीने तक तो नहाऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है, ये तो गजब ही लेवल की, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगा। पानी इसमें बचेगा पर दिक्कत है ना, 1 महीने तक ना नहाना, गजब यार। सर्दी में पता नहीं, मेरा भी एक रिकॉर्ड था, पर चलिए वो रिकॉर्ड छोड़िए, नहीं तो थोड़ी सी गलत हो जाएगी या बेइज्जती सी हो जाएगी। तो ये हमने देखा यहाँ पे वाटर के बारे में जाना, अच्छा चैप्टर था। 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने कवर कर लिया। अब आपका बच गया नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कल आपका ये कवर करा दूंगा। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है यार, आपने क्या सोचा, ठीक है, तो रिवीजन करना है, रिवीजन करिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। उसके बाद आपकी हिस्ट्री की लेक्चर शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, केसी को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है कौन सा क्वेश्चन पूछा था, एक कैश क्रॉप का नाम बताइए, कोई भी 1-2 कैश क्रॉप्स के आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।